ब्रेक के बाद दर्शकों स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। मुनीर का नापाक गेम, जी हां, सीज फायर में हो रही किरकिरी पर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लेबनान से यहां पर इजराइल ने सफाई अभियान चला रखा है लेबनान में। जी हां, आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। लेबनान की बात की जाए, लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला हो रहा है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का सेक्रेटरी मारा गया है। ये बिग ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर। इजरायली सेना ने सेक्रेटरी को मारने का दावा कर दिया है, जहां इजरायली हमले में भतीजे अली यूसुफ हर्शी की भी मौत हो गई है। इजराइल ने लेबनान में मचाई भारी तबाही। तो देखिए, यहां पर सीज फायर के बाद की बात करते हैं। अगर बात की जाए, यहां पर सीज फायर के बाद ताबड़तोड़ हमले जारी है, और यही वजह है कि ईरान ने इसको नरसंहार करार दे दिया है। ईरान ने साफ कहा कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बात माननी है या उन्हें सीज फायर का उल्लंघन करना है, वो हमें बता दे आपको। इजरायली सेना ने एक बार फिर से ये बड़ा दावा किया है। इजरायली हमले में भतीजे अली यूसुफ हर्शी की मौत की खबर सामने आई है, जहां इजराइल ने लेबनान में भारी तबाही मचाई हुई है। तो देखिए, यहां पर बीते दिन भी लेबनान में विध्वंस की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लेबनान में अब अटैक्स जो है वो बढ़ा दिया है इजराइल ने। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम, यहां पर उसको लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। इजरायली सेना ने सेक्रेटरी को मारने का दावा कर दिया है। जी हां, इजरायली हमले में भतीजे अली यूसुफ हर्शी की भी मौत की खबर सामने आ गई है। इजराइल ने लेबनान में भारी तबाही मचाई हुई है, और सबसे बड़े एंगल पर इस पर भी बात करनी होगी। देखिए, यहां पर अमेरिका वर्सेस इजराइल, क्या सीज फायर के बाद अमेरिका और इजराइल में कुछ चल रहा है? क्योंकि इजराइल यहां पर लगातार ताबड़तोड़ अटैक्स कर रहा है। हालांकि ट्रंप ने लेबनान को लेकर भी बयान दे दिया है कि लेबनान सीज फायर में शामिल नहीं। तो ये ट्रंप है, अपने बयानों को बदलते नजर आते रहते हैं। और अब देखने वाली बात होगी, लेबनान में जिस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं, जिस तरीके से यहां पर ईरान ने भी कह दिया कि पूरी दुनिया देख रही है कि सीज फायर के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है अमेरिका और इजराइल के द्वारा, और इसको हम नरसंहार करार देते हैं। इस पर हमारे जो हमले होंगे वो भी जवाबी कार्रवाई हमारी उसी तरीके से होगी जैसा हम देते आए हैं इजराइल और अमेरिका को। आपको बता दें कि जंग के बीच यहां पर जिस तरीके से सीज फायर की खबर सामने आई, पूरी दुनिया में एक राहत की खबर पहुंची कि शायद हो सकता है कि जो जंग, जो तबाही हम देख रहे हैं, जो पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया इसकी भुक्तभोगी है, शिकार है, और अब ये शांत होने वाला है। लेकिन इसके बाद भी अटैक्स हो रहे हैं। इजरायली हमले में भतीजे अली यूसुफ हर्शी की भी मौत की खबर है, और ये जो दावा है दर्शकों, ये इजराइल की तरफ से कर दिया गया है। इजराइल ने लेबनान में तबाही मचाई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुनीर का नापाक गेम, और अब हर तरफ शेम सीज फायर का श्रेय लेने निकला पाकिस्तान, अब खुद सवालों के घेरे में है। खाड़ी में शांति का दावा किया गया, सबने देखा। पाकिस्तान यहां पर अपने सीने को चौड़ा करके निकला कि हम मीडिएटर हैं, वी आर द ओनली वन। लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल उलट दिखाई दे रहे हैं। इजराइल लगातार लेबनान पर बम बरसा रहा है, जिससे तनाव दर्शकों बढ़ गया है। और इसी बीच ईरान ने दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन हॉर्मुज का दरवाजा बंद कर दिया। यानी सीज फायर की स्याही सूखी भी नहीं थी कि महायुद्ध की आहट फिर तेज हो गई है। ईरान ने साफ कह दिया कि जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे, तब तक हॉर्मुज हम नहीं खोलेंगे। और दूसरी तरफ ट्रंप की सीधी चेतावनी सामने आ गई है, जिसमें कहा गया है कि शर्तें नहीं मानी तो ईरान पर बहुत भीषण अटैक हम करेंगे। जेडी वेंस पहले ही कह चुके हैं कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। यानी इजराइल के हमले जारी रहेंगे अभी। अब सवाल यही है कि क्या हॉर्मुज को बंद करना दबाव की रणनीति है या युद्ध की नई पटकथा? और इसी बीच पाकिस्तान की भूमिका पर भी बवाल खड़ा हो गया है। शहबाज शरीफ की पोस्ट में कथित ड्राफ्ट मैसेज सामने आने के बाद आरोप लग रहे हैं कि इस्लामाबाद मध्यस्थ नहीं है, बल्कि किसी और की स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। खाड़ी देशों में नाराजगी, यूएई को आर्थिक नुकसान और पाकिस्तान की कूटनीति पर उठते सवाल, पूरा खेल यहां पर दर्शकों उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। मुनीर की रणनीति पर भी उंगलियां उठ रही है। जी हां, क्या वाहवाही लूटने की कोशिश में पाकिस्तान ने
खुद को ही कटघरे में खड़ा कर लिया। एक तरफ मिसाइलों की गूंज है, दूसरी तरफ तेल सप्लाई पर ताला लग गया है। दुनिया की निगाहें अब हॉर्मुज की उस पतली लकीर पर टिक गई है जहां से तय होगा शांति का रास्ता खुलेगा या महायुद्ध का बिगुल बजेगा। यह बड़ा सवाल है। तो देखिए, सवाल यही है कि पाकिस्तान के लिए जो बातें कही जा रही है, पाकिस्तान ने जिस तरीके से यहां पर मध्यस्थ दिखाया, और सबसे बड़ी बात, अगर आप सोशल मीडिया को देख रहे होंगे तो पाकिस्तान की मीडिया ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि ये जो सीज फायर हुआ है इसमें पाकिस्तान ने निर्णायक भूमिका को अदा किया है। और ये हास्यास्पद है। ये इसलिए भी हास्यास्पद है क्योंकि अभी पाकिस्तान के ऊपर कर्ज है। जिस देश ने एक दिन पहले, आप सोचिए, लॉकडाउन की बातें बताई हो, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आते हैं मीडिया के सामने, वो कहते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति बन गई है, लॉकडाउन हम कर रहे हैं, और वो देश आज मीडिएटर है। और चलिए, आपको बताने की बारी आ गई है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे खबर क्या है। आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए खबर क्या दर्शकों, पाकिस्तान की मध्यस्थता पर उठ रहे सवाल, शेम शेम, पाकिस्तान की शर्म यहां पर सामने आ रही है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की हो रही किरकिरी, भयंकर किरकिरी हो रही है इन दोनों की। और सीजफायर के बाद मध्य पूर्व में बड़ा तनाव। आप देखिए, सीजफायर हो गया और एक तरफ फिर से तनाव बढ़ गया। जी हां, इजराइल के लेबनान में हमले जारी है। इसके पहले हमने आपको जो खबर दिखाई थी लेबनान में कैसे अटैक्स हो रहा दर्शकों। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से बंद कर दिया। फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया। किसने? ईरान ने। और शर्तें नहीं मानने पर ट्रंप ने ईरान पर भी भीषण हमले की धमकी दी है, मतलब धमकी जारी है। जेडी वेंस ने साफ कर दिया कि लेबनान सीज फायर में शामिल नहीं था। अमेरिका ने पहले कह दिया कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं था। आप सोचिए, और यही वजह है कि अब यहां पर मुस्तफा खामेनेई, पाकिस्तान, मुस्तफा खामेनेई की बात की जाए तो यहां पर मुस्तफा खामेनेई जो हैं, ईरान यहां पर साफ तौर पर धमकी दे रहा है कि हम अमेरिका की शर्तों को नहीं मानेंगे क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। और पाकिस्तान की इसलिए किरकिरी हो गई है। जी हां, और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, अगर बात की जाए नेतन्याहू की, तो यहां पर नेतन्याहू की ईरान को बड़ी धमकी है, जरूरत पड़ी तो युद्ध शुरू करेंगे। जी हां, देखिए बड़ी खबर, नेतन्याहू की ईरान को बड़ी धमकी है, इसके साथ जरूरत पड़ी तो फिर युद्ध शुरू करेंगे। जी हां, यानी कि युद्ध का जो बिगुल बजा हुआ था वो फिर से बजता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ईरान में अभी कई लक्ष्य बाकी है। नेतन्याहू देखिए कह रहे हैं कि बहुत बड़ा लक्ष्य भी बचा हुआ है और अभी अभियान यहां पर और तेज करेंगे, जरूरत पड़ी तो फिर युद्ध को शुरू करेंगे। जरूरत पड़ी तो फिर युद्ध की जो है वो शुरुआत होगी, अभी अभियान का अंत नहीं हुआ है। तो देखिए, सिलसिलेवार तरीके से इस खबर को समझिए। पाकिस्तान एक तरफ मध्यस्थता की बात कह रहा है कि वी आर द ओनली वन जिसने ये किया है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात, अब लेबनान पर अटैक्स जारी हैं और इस बाबत इजराइल ने कहा है, अमेरिका ने कह दिया कि यहां लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं था। इसके साथ मुनीर का नापाक गेम, सब बोले शेम शेम, जैसा कि हमने आपको टाइटल दिखाया आज का हमारा, सब इसी वजह से शेम शेम कर रहे हैं। पाकिस्तान को इसी वजह से शर्मनाक तरीके से यहां पर झुकना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने यहां पर ये शो ऑफ करने की उम्मीद जताई थी कि हम, यानी कि बतौर पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज इस बात को दर्शा रहे हैं कि ये जो युद्ध विराम हुआ है वो पाकिस्तान की मध्यस्थता की वजह से हुआ है। और अब इजराइल ने कह दिया जरूरत पड़ी तो अभियान को तेज करेंगे। इस्लामाबाद गिर चुका है इस खबर में। इसके साथ ही सीज फायर पर संकट है, लेबनान में हालात विकट है। और चलिए कुछ और जानकारी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम देना चाहेंगे। अब बात चलिए कर लेते हैं युद्ध विराम पर पाकिस्तान की क्या किरकिरी। देखिए, सीज फायर का श्रेय लेने निकला, पाकिस्तान गिर गया। जी हां, जमीन पर जारी हमलों ने दावे पर उठा दिए सवाल पाकिस्तान के ऊपर। लेबनान में इजराइल की कार्रवाई से बड़ा विवाद। जी हां, विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। लेबनान में जिस तरीके से इजराइल की कार्रवाई बढ़ी है, हॉर्मुज बंद, शांति दावे पर लगा बड़ा झटका। जी हां, बड़ा झटका लगा हुआ है। ईरान ने लेबनान हमले को बताया लाल रेखा। ईरान ने लेबनान को लाल रेखा बता दिया। जो अटैक्स हो रहे, जो नरसंहार किए जा रहे हैं, ये यहां पर ईरान ने कहा है। जेडी वेंस बोले लेबनान सीज फायर में शामिल नहीं था। जेडी वेंस यहां पर बोलते नजर आ रहे हैं। जिसके साथ ही अगर बात की जाए तो शहबाज की पोस्ट से मध्यस्थता पर शक होता नजर आ रहा है। तो आप लाइन पढ़िए, युद्ध विराम पर पाकिस्तान की किरकिरी, खाड़ी देशों में पाकिस्तान की भूमिका पर नाराजगी जताई जा रही है, सीज फायर की वाहवाही है, इस्लामाबाद पर जो है वो भारी पड़ता नजर आ रहा है। तो सीज फायर पर वाहवाही लूटने निकला पाकिस्तान, अब इस्लामाबाद पर
जो बातें हैं वो खुद भारी पड़ रही है और इसको जरा आपको समझना पड़ेगा। इस्लामाबाद में यहां पर जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान ने ही मध्यस्थता कराई है। आप सोचिए, वॉशिंगटन वर्सेस ईरान जो चल रहा है, पूरी दुनिया इसको दिख रही है, पूरी दुनिया इससे त्रस्त थी। और अब इसमें जिस देश के पास अपनी अर्थव्यवस्था नहीं है, जिस देश ने लॉकडाउन की स्थिति को बताया और जिस देश ने यह भी बताया कि हमारे जो नेता है वो सैलरी नहीं ले रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की मालिया जो हालत है वो खराब है, और वो देश यहां पर दावे करता है कि सीज फायर उस देश ने कराया। और यही वजह है कि पाकिस्तान की, एक बार फिर से, मतलब ये पहली बार नहीं है, बार बार पाकिस्तान की भद्द पिटती है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। और ये पूरी खबर है जहां मुनीर का नापाक गेम और अब यहां पर जो वाहवाही लूटने निकला था, पाकिस्तान की जबरदस्त किरकिरी होती नजर आ रही है। और ये पहली बार नहीं है जब यहां पर पाकिस्तान ने कहा कि हम तमाम मुस्लिम देशों के साथ बैठक कर रहे हैं और मध्यस्थता की भूमिका पर हम यहां अडिग हैं, हमारे वजह से ये मध्यस्थता होगी, ये सीज फायर होगा। और अब ये जो सीज फायर का उल्लंघन है ये देखने को मिल रहा है, जिस पर पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे लेबनान पर। इजरायली हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने लेबनान पर हमले की